सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवार व्रत विधि और नियमों के बारे में। मंगलवार के व्रत कितने करने चाहिए, किस मनोकामना से, कब से शुरू करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, और अगर महिलाएं मंगलवार का व्रत करना चाहती हैं तो वो पूजा कैसे करेंगी, किन बातों का ध्यान रखेंगी। तो ऐसे ही मंगलवार व्रत के सभी नियम और भी बहुत कुछ है आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, तो खर मासों को छोड़ करके किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप मंगलवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसा आपका संकल्प, जैसी मनोकामना रहेगी, क्योंकि हर एक मनोकामना की पूर्ति होती है, जैसे कि धन धान सुख संपत्ति, विवाह, संतान, कर्ज मुक्ति, गरीबी से छुटकारा और संकट मोचन भगवान हनुमान कहे गए हैं, हर संकटों को टालने वाले। तो जो आप संकल्प में मनोकामना बोलते हैं उसी मनोकामना के लिए आपके व्रत पूजा पाठ आदि का पुण्य जाता है। कि कई लोगों के मन में शंका होती है कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, ऐसे में हम उनका व्रत शादी के लिए करेंगे तो हमारी शादी ही नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता तो शिव जी तो कैलाश में रहते हैं, ना घर है ना द्वार उनके, तो उनका व्रत पूजा पाठ करने से किसी की गरीबी ही दूर नहीं होती, किसी को धन धान्य नहीं मिलता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। परम तत्व एक ही है। तो आपकी जो मनोकामना आप संकल्प में बोलते हैं उसी के लिए आपका पूरा पूजा पाठ पुण्य इत्यादि जाता है। ठीक है, संकल्प के अनुसार ही जो है आपको मनोकामना आपकी सिद्ध होती है। तो आप किसी भी मनोकामना से, जैसे कि 21 मंगलवार 41 मंगलवार के व्रत किए जाते हैं। और अगर ऐसा है कि निश्चित नहीं है आपकी संख्या कि आप कितना कर पाएंगे, कई लोग जो है आजीवन करना चाहते हैं या फिर जो है साल 2 साल, तो ऐसी अगर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है तो आप संकल्प में बोलिएगा कि मैं यथासंभव व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या फिर लेता हूँ। यथासंभव मतलब जितना संभव हो सकेगा, जितने वर्ष तक, जितना जैसा मेरा स्वास्थ्य रहेगा, जैसी परिस्थिति रहेगी वैसे मैं व्रत करूंगा, है ना। संकल्प में हाथ में चावल फूल लेकर के पहले मंगलवार लेना होता है, प्रार्थना करनी होती है कि मैं जो है मेरा नाम ये है, गोत्र ये है और मैं इतने की संख्या में मंगलवार का व्रत करने का विचार कर रही हूँ। कृपा करके हनुमान जी जो है मतलब व्रत संपूर्ण करवाइएगा और मनोकामनाएं सिद्ध करिएगा, ऐसा आप बोलिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्रत की शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी व्रत में एक रात्रि पहले से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मंगलवार का व्रत है तो सोमवार की रात से ही जो है आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। यह हनुमान जी का व्रत है तो इसमें ब्रह्मचर्य व्रत तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मंगलवार को भी रखना है और सोमवार की रात को भी जो है आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर शादी हो गई है, फिर भी आपको मंगलवार की रात्रि के दिन अलग बिस्तर में सोना चाहिए। बिस्तर में कई बार लोग जो है ब्रह्मचर्य खंडित कर देते हैं या फिर शादी भी हुई है तो उन बिस्तरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें हम रोज सोते हैं। मतलब थोड़ा सा चादर वगैरह तो जरूर ही बदल लें, व्रत कर रहे हैं तो। ठीक है, पुरुष जो है लाल लंगोट पहन करके भी पूजा करते हैं, तो अगर संभव हो सके तो आप लाल लंगोट धारण करके जो है उनकी पूजा करें, ज्यादा अच्छा होता है। लाल लंगोट का कहीं ना कहीं आशय यह भी है कि पूरी तरह से जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ठीक है, इसके साथ आपको रात्रि के भोजन में ये प्रयास करना चाहिए कि आप बिना लहसुन प्याज का बना भोजन खाएं। देखिए, अगर आप एक रात्रि पहले भी लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई ये वाली बात नहीं कि व्रत असफल होगा, सफल होता है व्रत। लेकिन अगर लहसुन प्याज का त्याग करते तो व्रत और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि व्रत में काम क्रोध का त्याग किया जाता है और लहसुन प्याज काम क्रोध को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर आप त्याग कर देते हैं व्रत मजबूत होगा, अगले दिन अच्छे से आप निभा पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जब भोजन कर लेते हैं तो आपको ब्रश कर लेना चाहिए, मुंह अच्छे से शुद्ध कर लेना चाहिए ताकि अगले दिन जूठन का, भोजन का एक भी कण आपके मुंह में ना रहे। ठीक है, अगले दिन आप कुल्ला करके भी जो है मुख शुद्धि कर सकते हैं। मैं वैसे ज्यादातर ये भी कहती हूँ कि व्रत में जो है आपको पेस्ट नहीं करना चाहिए, टूथपेस्ट, क्योंकि उसमें हड्डी का मिश्रण होता है। तो बिना हड्डी के मिश्रण से टूथपेस्ट नहीं बनाए जा रहे हैं। आप खुद भी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब से, इंटरनेट के माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिली है कि बिना हड्डी के नहीं बनता है। तो इसलिए टूथपेस्ट आप एक रात्रि पहले ही कर लेंगे तो अगले दिन मुंह शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, कुल्ला वगैरह करके भी फिर अगले दिन आप कर लीजिएगा मुख शुद्धि। साथ ही साथ व्रत में मैं शैम्पू का प्रयोग भी वर्जित बताती हूँ, क्योंकि आप सोमवार के दिन ही जो है मतलब सिर धोकर के स्नान कर लें, बाकी आप केवल मंगलवार के दिन बालों को गीला करके स्नान करें। क्योंकि देखिए, शैम्पू में भी बताते ही हैं कि अंडा मिला करके शैम्पू बनाया गया, ये है वो है। तो हम व्रत के दिन ऐसा बचते हैं कि देखिए, क्योंकि हम व्रत पापों से मुक्ति के लिए ही करते हैं। और अगर ऐसे में जानवरों को मार कर बनाई गई चीजें या फिर जानवरों के अवशेषों से बनी चीज अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खाते में
में पापकान से जुड़ ही जाता है। तो हम व्रत के दिन कोई भी पाप ना करें, पूरी तरह से भगवान को समर्पित तो हो जाए। देखिए भगवान हनुमान भी कहीं ना कहीं बंदर के स्वरूप में ही है, एक जीव के स्वरूप में ही है, कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन चूंकि हमें हर जीव से प्यार करना चाहिए और ये मांसाहार ऐसी चीज़ों से बनी मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए हम ग्राहक हैं, हम जो मांगेंगे उस चीज़ का उत्पादन किया जाएगा। तो हम जो भी चीज़ें लेते हैं उनकी इंग्रेडिएंट्स अगर देखें और उसको बंद करें प्रयोग करने में, तो लोग मजबूर हो जाएंगे अच्छी चीज़ें बनाने में। तो और गलती मंगलवार के व्रत में लोग करते हैं कि भगवान हनुमान को जब चूल्हा चढ़ाया जाता है तो उन्हें चांदी का वर्क भी चढ़ाते हैं। चांदी का जो वर्क होता है वो एक चमड़े के झोले में बीच में डाल करके पीटा जाता है। बिना चमड़े का प्रयोग किए चांदी का वर्क बन ही नहीं सकता है, इसलिए चांदी का वर्क भी जो है भगवान हनुमान को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ना ही चांदी के वर्क की मिठाइयाँ भोग में लगानी चाहिए। ठीक है, अब पूजा विधि में क्या कुछ खास करना होता है, तो जो लोग मंदिर जा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मंदिर जा कर के आप जो है पंचोपचार विधि से पूजा करें। लेकिन किसी भी व्रत में व्रत कथा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। अगर व्रत कथा पुस्तक नहीं है तो वैसे आप चैनल पर जो है व्रत कथा खोल के भी सुन सकते हैं कथा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं कथा तो आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी को करना चाहिए, सभी को पता है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि महिलाएं मंदिर जा करके हनुमान जी का स्पर्श करके पूजा नहीं करेंगी, जैसे कि पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। तो चंदन वगैरह जैसे लगाना है, सिंदूर भगवान हनुमान को अर्पित करना जाता है, चोला चढ़ाया जाता है। तो क्या करना है कि जैसे महिलाएं अगर तो रुई में वो ऐसे करके दूर से रख दिया करेंगे उनके चरणों में, ठीक है। बाकी तो चंदन पुष्प यानी कि धूप दीप और नैवेद्य, तो धूपबत्ती जलाइए और दीपक आप तिल के तेल का, चमेली का तेल विशेष महत्व होता है, ना मिले तो तिल या फिर घी के दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद जो है जो भोग आप अर्पित करते हैं, चने गुड़ का विशेष महत्व होता है भोग में, तो उस भोग में तुलसी पत्र जरूर रखिए। आप बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, चने से बना कोई भी भोग, ठीक है। मंगलवार के व्रत में लाल रंग की वस्तुओं का ही महत्व होता है। नैवेद्य में फूल चढ़ा रहे हैं तो लाल ही फूल भगवान को अर्पित करिए। इस तरह से लाल आसन पर बैठ करके आप पूजा कर सकते हैं, लाल वस्त्रों को धारण करके। देखिए रंगों का महत्व भगवान के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मतलब सामग्री से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो भाव से प्रसन्न होते हैं। लेकिन चूंकि आजकल के ज़माने में सामग्री की मतलब कमी नहीं रहती, सबके पास रंग के कपड़े हैं कई रंग के, तो आप पहन सकते हैं। क्योंकि अभी हम ग्रहों से संबंधित रंगों का प्रयोग करते हैं तो ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने में, अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है, वो ग्रह को अनुकूल बनाने में मदद करता है। तो आप जो है लाल रंगों का प्रयोग भगवान हनुमान की पूजा में कर सकते हैं। ये हुई मंदिर की बात। घर पर आकर के भी जो है अगर जैसे भाई हैं उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, ऑफिस जा रहे हैं, तो केवल मंदिर जाने का ही टाइम है, तो घर में भी जो है वो राम दरबार की केवल पंचोपचार से पूजा कर लें। वैसे तो कलश स्थापना करके ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है तब के लिए कह रही हूँ कि केवल दीप ही जला लें और फिर कथा वगैरह मानस वगैरह पाठ कर लें, चाहे रात्रि में कर लें, खाना खाने से पहले भोजन, या फिर जो है सुबह कर लें। महिलाएं लेकिन कलश स्थापना करके ही पूजा करें। देखिए जैसे कि घर पे ही अगर कोई कार्यक्रम होता है, किसी का बर्थडे है या फिर कुछ भी अवसर होते हैं, तो उसमें हम घर को डेकोरेट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम सजाते हैं, कुछ अलग करते हैं। उसी तरह से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वहाँ पर जो है कलश का विशेष महत्व होता है। कलश शुभता का, मंगलदायक होता है, तो आप ज़रूर कलश की स्थापना करें। भगवान को भी ये बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो गौरी गणेश की भी सबसे पहले पूजा करी जाती है, फिर कलश का पूजन करने के बाद राम दरबार में महिलाएं स्पर्श करके भी भगवान हनुमान का पूजन कर सकती हैं। श्री रामचंद्र जी की पूजा जरूरी ही है, फोटो में स्पर्श करके पूजा की जा सकती है, मंदिर में स्पर्श करके नहीं करना है। मासिक धर्म में आपको केवल भूखे रहना है, आपके बदले कोई और पूजा कर ले, आपके पति मंदिर जाके कर लें तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप केवल ऐसे ही आसन पे बैठ के मन में पूजा करने का भाव करेंगे। साथ ही साथ आप मुंह से बोलकर नाम जप कर सकते हैं, यानी सीताराम 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 ऐसे निरंतर नाम जप करते रहना है आपको मासिक धर्म में भी। साथ ही साथ कुछ और नियम जैसे कि हर एक व्रत में होते हैं, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, और क्रोध यानी गुस्सा नहीं किया जाता है किसी भी व्रत में, आंसू नहीं गिराए जाते हैं, दिन में सोना वर्जित होता है। सुनने में ये बातें छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से, जैसे किसी का फोन आया, हम किसी की बुराई कर ही देते, छोटे छोटे झूठ बोलते रहते, किसी पे गुस्सा आ जाता है, याद ही नहीं रहता कि हम व्रत है, तो इनसे हमारे व्रत के फलों में कटौती होती जाती है। ऐसे में कई लोगों का मेरे पास कमेंट आता रहता है, हम कई साल से व्रत करें लेकिन कोई
कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। तो गलतियां मतलब भूखे रहने का नाम व्रत तो है नहीं, क्योंकि भूखे तो जाने अनजाने गरीब लोग भी रह लेते हैं और जानवरों को भी खाना जब नहीं मिलता तो उनका भी व्रत कहा जाता, लेकिन व्रत नहीं है वो। क्योंकि जब हम व्रत में नियमों का पालन करके और भगवान के भजन कीर्तन में दिन व्यतीत करते हैं, एक विशेष विधि से पूजा करते हैं, तब वो व्रत कहलाता है। ठीक है, और इसीलिए हर एक व्रत में नाम जप करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि जैसे कि हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि कहीं पूजा में ये गलती नहीं हो गई, कहीं व्रत में कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। तो इन गलतियों की भरपाई जो है नाम जप से हो जाती है। साथ ही साथ व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि व्रत किया इसलिए जाता है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन हम कर सकें। तो 10-15 मिनट बैठ करके शाम को या फिर सुबह, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी श्री रामचंद्र जी के नाम का कीर्तन हो वहाँ हनुमान जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ज़रूर आपको राम नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान राम नाम संकीर्तन सुनने ज़रूर आते हैं। तो क्या करना है, सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम, ऐसे आप मतलब बजाते हुए घंटी सभी पूरे परिवार के साथ बैठकर, या फिर नहीं मान रहे हैं कोई तो अकेले ही बैठ करके जो है 15 मिनट टाइम देख लीजिए मोबाइल में, स्वच्छ होकर के शाम के समय जब आप भोजन इत्यादि करेंगे उसके पहले कर लें, सुबह कर लें, तो ये बड़ा ही महत्व रखता है। देखिए जैसे कि भोजन की भी बात की जाए मंगलवार के व्रत में, तो एक अनाज मीठा भोजन करके जो है आपको व्रत पूरा करना चाहिए। नमक का त्याग करने के लिए बताया जाता है, स्वाद का त्याग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं रहा जा रहा है तो कई वर्षों तक व्रत करना, ऑफिस में भी काम है, कमजोरी महसूस हो रही, कुछ भी है, तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर बहुत तपस्या कठिन नहीं कर पा रहे हैं तो वो चल जाता है। जैसे कई लोग दोपहर में भी फलाहार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पानी वगैरह पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, यानी तपस्या भले ही कम हो जाए लेकिन व्रत करते हुए नाम जप ना हो तो फिर ये उचित नहीं होता है। क्योंकि कहने का मतलब है सब कुछ कर लिया, यानी सामग्री पूरी एकत्रित कर ली, लेकिन जो भगवान स्वीकार करते हैं वो है आपका भक्ति भाव, प्रेम, आपका नाम जप करना, स्मरण करना उनका, तो वो आपने किया ही नहीं, तो फिर व्रत का अधिक अर्थ नहीं निकल पाता है। अगर आप नाम जप करते रहेंगे ना तो आपको हर समय याद रहेगा कि मुझे ये गलती, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है, याद रहता है, तो गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है और व्रत तो मजबूत होता ही है। कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी तरह से जो है आपको मांसाहार का त्याग करना होगा। क्योंकि अगर जैसे इसीलिए कमेंट आते रहते हैं कि हम कई साल से व्रत करें लेकिन फल नजर ही नहीं आ रहा, प्रभाव कोई नजर ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए नहीं नजर आता है। आप व्रत करते हुए भी मतलब मांसाहार कर रहे हैं, किसी और अन्य दिन भी खा रहे हैं, तो देखिए एक तरफ आप भगवान की सृष्टि समाप्त कर रहे हैं, भगवान के बच्चों को काट काट कर खा रहे हैं। हर एक जीव, हर एक चींटी भी भगवान का मतलब पुत्र है, अंश है, ठीक है, संतान है, उनको खा रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है भगवान से प्रार्थना करें। तो आप अपने से भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रिय को कोई 2 थप्पड़ मारे, कोई भी आपका प्यारा इंसान हो उसको थप्पड़ मारे और आपकी तो पूजा करे, तो क्या आप उससे खुश रहेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है मांसाहार का पूरी तरह से आपको त्याग करना होगा। और पति से आज्ञा लेकर के महिलाओं को व्रत शुरू करना चाहिए, क्योंकि पति का भी योगदान होता है व्रत को निभाने में। कि आप व्रत हैं और पति की पता चला कि शराब पी करके घर में आ गए, तो ऐसे में व्रत को भी थोड़ा नुकसान होता है, इसलिए पहले पति की आज्ञा जरूरी होती है। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए तो होती ही है कि 8 और ब्रह्मचर्य व्रत में जैसे कि 8 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अष्टविध मैथुन जो है वर्जित होता है किसी भी व्रत में, जैसे कि अश्लील चीज़ें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, विचार नहीं लाना है। तो इन सभी मिलाकर इसीलिए जो है आप जीमेल चेंज कर दिया करिए, क्योंकि हम कभी कभी वीडियोज़ जो है आ जाते हैं यूट्यूब में अचानक ही, नॉर्मल भी वीडियो नहीं आना चाहिए आपके सामने। तो भजन कीर्तन जिसमें देखते हो वो जीमेल आप चालू कर लिया करें व्रत में, तो आपके व्रत के लिए ये सहायक रहेगा। ठीक है, तो इससे आपके ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन नहीं होगा। वैसे व्रत करते हुए रात्रि में आप भोजन करें। भोजन यानी भोग की थाली जब तैयार हो जाए तो भगवान हनुमान को भी जो है अर्पित करें, वो भोग की थाली की भगवान आप भी स्वीकार करें। इसके बाद जो है आप एक रोटी गाय के लिए निकाल दें, घर में कन्या हो तो उन्हें खिलाएं, इसके बाद ही आपको खाना चाहिए। अगर रात में गाय नहीं मिलती है तो रोटी कम से कम निकल तो जाएगी ना उसके हिस्से की, आप बाद में भी खिला सकते हैं, लेकिन निकाल जरूर देना चाहिए सबसे पहले। इन बातों का ध्यान रखना। बात कर लेते हैं कि व्रत का उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए उद्यापन में विशेष होता है संकल्प। ठीक है, तो कैसे करना होता है, जैसे कि 21 मंगलवार व्रत है तो 22वें में जो है आपको सबसे पहले पूजा की तैयारी लगा करके संकल्प लेना होगा कि मैंने जो ये 21 मंगलवार के व्रत किए इनकी पूर्णता के लिए आज उद्यापन करने का संकल्प लेती हूँ या फिर लेता हूँ, ऐसा बोल करके आप संकल्प रखेंगे। और दान दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, हवन करना, ये विशेष होता है किसी भी उद्यापन में। तो जैसे मंगलवार का व्रत है, लाल वस्तुओं का महत्व होता है, लाल चीज़ों का दान करें, यानी कि ज़्यादा किलो 2 किलो जो है आप जो है गुड़ दान कर सकते हैं, चने की दाल दान
दान कर सकते हैं, चना भुना हुआ दान कर सकते हैं और बेसन के लड्डू दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कीजिए, लाल आसन दान कीजिए। इस तरह से ब्राह्मणों को सूखा अनाज आप दान कीजिए। सूखा अनाज अलग से दान किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करने का महत्व होता है, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो फिर मंदिर में जाकर के पूरा अनाज यानी चावल, दाल, आटा और मसाले, सब्जी के जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें एकत्रित करके और जो है आपको मंदिर में देके आना चाहिए। इस तरह से आपको व्रत पूरा करना है। अगर आचार्यों को बुलाकर, क्योंकि हमारा व्रत जो है किसी अनुष्ठान से कम नहीं होता, बहुत बड़ी चीज़ कहलाती है, तो आचार्य आएंगे, मंत्रोच्चार से हवन वगैरह करवा देंगे। पति पत्नी ही बैठ करके हवन करना चाहिए, तभी पूर्ण सफल होता है हवन। तो इस तरह से विधि विधान से वो करवा देते हैं और दान दक्षिणा में भी सहूलियत हो जाती, आ जाते हैं, तो इसलिए आचार्यों को बुला करके ही जो है उद्यापन करवाना चाहिए। तो इस तरह से आपको व्रत पूरा करना है। इसी तरह से व्रत, पूजा पाठ, धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे आइएगा ज़रूर, आप व्रत कथा देख सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।